डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, बेटा ये हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, उसका नेक्स्ट टॉपिक मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में 2 और 3 टॉपिक आपको क्लियर किया था, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो मिनाज ई सिराज थॉट अबाउट रजिया। तो बेटा यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि मिनाज ई सिराज और रजिया कौन थे। बेटा मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि हु वाज रजिया, रजिया कौन थी। तो सी वाज डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश बिकेम सुल्तान ई इन 1236। बेटा जो रजिया थी वह सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी थी। क्लियर कि रजिया कौन थी? रजिया इल्तुतमिश की डॉटर थी और वह सुल्तान बनी। अब बेटा नेक्स्ट है कि हु वाज मिनाज ई सिराज। तो हम जान जाते हैं कि मिनाज ई सिराज कौन थे। तो ही वाज प्रिंसिपल हिस्टोरियन ममलुक डायनेस्टी एंड क्रोनिकलर। क्लियर? मिनाज सिराज कौन थे? ही वाज प्रिंसिपल हिस्टोरियन ममलुक डायनेस्टी एंड अ क्रोनिकलर। इसका मतलब बेटा कि उस समय जब इल्तुतमिश का राज था, तो उस समय यह हिस्ट्री लिखने के मुख्य व्यक्ति थे, यानी हिस्ट्री के बारे में मुख्य व्यक्ति थे, जो कि हिस्ट्री लिखते थे या हिस्ट्री के बारे में लोगों को अवगत कराते थे। किस समय? जब इल्तुतमिश सुल्तान था तब। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया कि रजिया कौन थी और मिनाज सिराज कौन थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, मिनाज सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having as a queen as ruler. बेटा मिनाज ई सिराज ये मानते थे कि नहीं, रजिया जो है उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो एक अच्छा सुल्तान बन सकती है, उसके पास वो क्वालिफाइड है, एबल है, सब कुछ है। अपने 4 भाइयों से, यानी रजिया के 4 भाई थे, यानी इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे और एक पुत्री। तो जो मिनाज सिराज थे, प्रिंसिपल हिस्टोरियन थे, वो यह मानते थे कि नहीं, जो रजिया है वह एक अच्छा सुल्तान बन सकती है, एबल है, कैपेसिटी है, क्वालिफाइड है। बट वह ये पसंद नहीं करते थे कि नहीं कोई रानी जो है रूलर बने। क्या नहीं, वह सब कुछ जानते हुए कि नहीं रजिया के अंदर कैपेबिलिटी है, रजिया कैपेबल है, एबल है, क्वालिफाइड है, ले अपने भाइयों से, जो उसके 4 भाई थे, चारों भाइयों में कोई ऐसा नहीं था जो सुल्तान के लायक था, लेकिन रजिया थी। उसके बावजूद मिनाज सिराज की सोच थी कि हम रूलर के रूप में एक लड़की को, यानी एक रानी को नहीं देख सकते। फिर बेटा है मिनाज सिराज थॉट दैट, वो क्या सोचते थे। यहाँ पे क्लियर होगा कि वो क्या सोचते थे, क्यों नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान बने या रूलर बने। तो बेटा क्वींस रूलर वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। उन्होंने देखो यहाँ पे गॉड को ला दिया। उन्होंने किसको ला दिया? गॉड। उनका सोच क्या थी कि गॉड ने जो इंसान बनाया उसमें उन्होंने साफ साफ बयां किया है कि कोई भी क्वीन रूलर नहीं बन सकती, यानी उन्होंने भगवान के ला दिया, गॉड को ला दिया कि नहीं, अगर हम किसी क्वींस को रूलर बनाते हैं तो भगवान के नियम के विरुद्ध है। समझ में आई बात? उनका ये सोच था। उन्होंने वह एक्सक्यूज दिया लोगों को कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बेटा हमारा पहले भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था और आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ मेल को प्रेफरेंस दिया जाता है और फीमेल को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। तो इसमें उन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया, गॉड, कि गॉड ने जो सोशल क्रिएट किया है, जो सोसाइटी क्रिएट किया है, उसमें क्वींस रूलर नहीं बन सकती। बेटा इसी को मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। मिनाज सिराज कौन थे? प्रिंसिपल हिस्टोरियन थे,
रजिया कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि सुल्तान बनी कब? 1236 ईस्वी में। और ये जब रजिया सुल्तान बनने वाली थी तो जो प्रिंसिपल हिस्टोरियन थे मिनाज सिराज, उन्होंने कई एक्सक्यूजेज दिए, क्योंकि रजिया के 4 भाई थे और रजिया थी, यानी 4 भाई और एक बहन थे। तो मिनाज सिराज का मानना था कि रजिया कैपेबल है, एबिलिटी है, क्वालिफाइड है सुल्तान बनने का, लेकिन हमारे गॉड ने जो ऑर्डर सोसाइटी बनाया है उस सोसाइटी में ये अगर क्वींस को हम रूलर बना देते हैं तो वह अगेंस्ट में चले जाएंगे, यानी भगवान के अगेंस्ट में चले जाएंगे, उनका ऐसा मानना था। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक बेटा उसी चैप्टर का, अब ध्यान से देखो, द सर्किल ऑफ जस्टिस। जो जस्टिस का सर्कल था वो कैसे बनाया गया था? फक्र ई मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी। बेटा फक्र ई मुदाबिर एक कह सकते हो आप कि जब सुल्तान थे तो 13th सेंचुरी में इन्होंने एक बुक लिखी और बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर जस्टिस कैसे होना चाहिए, जस्टिस का मतलब क्या है, सर्किल ऑफ जस्टिस होता क्या है। तो पहला देखो, फर्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, कि एक राजा बिना सोल्जर के सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर नीचे देखो, एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, और उन्होंने कहा कि एक सोल्जर बिना सैलरी के वर्क नहीं कर सकता। नेक्स्ट बेटा मैंने बेटा एरो से बनाया है, आप ध्यान से देखना ये सर्किल, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे। तो फर्स्ट क्या है? अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। सेकेंड क्या है? एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्ट फ्रॉम पीसेंट। नेक्स्ट बेटा, बट पीसेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरस एंड हैप्पी। नेक्स्ट, द हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। ओके बेटा, तो अब देखो यहाँ पे ये है आपका सर्किल ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने क्या लिखा अपने बुक में, देखो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने बुक में लिखा कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, कि एक राजा को सोल्जर की बहुत ही आवश्यकता होगी, बिना सोल्जर के एक राजा अपने राज्य को नहीं चला सकता या अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने नेक्स्ट लिखा कि एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी। आप कहीं वर्क करते हो तो सोचते हो ना कि सैलरी मिले, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सोल्जर रखना चाहते हो तो आप उन्हें सैलरी दो। ये नहीं कि सिर्फ आप सोल्जर बना दिए, उन्हें हथियार दे दिए, खाना दे रहे हैं, उन्हें सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो वह काम नहीं करेंगे, यानी जो उनको काम करना है मन से वह काम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने थर्ड कहा कि सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीसेंट, कि सैलरी आएगी कहाँ से? अब उन्होंने तो कह दिया कि राजा जो है बिना सोल्जर के नहीं रह सकता, सोल्जर बिना सैलरी के काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये भी आइडिया दिया कि सैलरी, जो सोल्जर को सैलरी देना है वह आएगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीसेंट। जो किसान है, यानी राजा का जितना एरिया है, राजा जहाँ तक राज करता है, उसके जो पीसेंट हैं, पीसेंट मतलब बेटा किसान, जो किसान हैं उनसे क्या लिया जाए? टैक्स लिया जाए। और जब टैक्स आएगा तो उस टैक्स को हम क्या करेंगे? सोल्जर में सैलरी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? बट पीसेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरस एंड हैप्पी। उन्होंने देखो कितने बड़ी बात कहा कि किसान रेवेन्यू यानी टैक्स, जो किसान टैक्स देगा वो कब देगा? जब वह समृद्ध रहेगा और खुश रहेगा। प्रोस्पेरस मतलब बेटा होता है समृद्ध, क्लियर? प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध। तो उन्होंने ये भी कहा कि पीसेंट जो है वो टैक्स देगा, लेकिन कब देगा? जब वो समृद्ध रहेगा और खुश रहेगा। उसके बाद उन्होंने एक टॉपिक और बताया कि दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। कहा कि पीसेंट समृद्ध कब होगा, खुश कब होगा? जब राजा की तरफ से सबको एक समान न्याय मिलेगा। क्या होगा? जब राजा की तरफ से सबको एक समान न्याय मिलेगा तो ऐसा पॉसिबल है। यानी कहानी शुरू कहाँ से हुई और देखो आगे ख़त्म कहाँ हुई। सब मिला जुला के उन्होंने सीधा कह दिया कि ऐसे कंडीशन, जो सर्किल ऑफ जस्टिस है वो किस पे डिपेंड करता है? राजा के न्याय पे। जो राजा है, राजा क्या हो? ईमानदार हो और उसका जो न्याय हो सबके लिए एक समान हो, तब किसी भी राज्य का विस्तार हो सकता है और वो शक्तिशाली बन सकता है। क्लियर बेटा? अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।